गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के साथ हमेशा कल्लू जी महाराज उनके प्रिय उनके ठाकुर जी हमेशा विराजमान रहते हैं। आपने देखा होगा आज उनका जन्मोत्सव है। गुरुजी शाम के समय पर जरूर से कल्लू जी महाराज का अभिषेक पूजन करते हैं। आप सभी भी करते होंगे। आप सभी भी उनके द्वारा बताई गई सामग्री और साथ ही उनकी तरह आप सभी घर बैठे अभिषेक टीवी में ऑनलाइन देखकर कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, समय क्या रहेगा, कौन से चैनल पर आप देख सकते हैं, पूरी संपूर्ण विधि उपाय नियम के साथ आप सभी को इस वीडियो में जानने समझने को मिलेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आज 7 सितंबर 2023 कृष्ण जन्माष्टमी है। कल्लू जी महाराज और अर्थात जो घर घर में विराजमान है, छोटे स्वरूप में बड़े स्वरूप में ठाकुर जी का आज जन्मोत्सव है। तो आप सभी भी जरूर से गुरु जी को देखकर जो है अपने घर पर ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी का जीवन सार्थक हो और संपूर्ण रूप से आपको जन्माष्टमी का फल प्राप्त हो। कई भक्तजन पूर्ण रूप से इस विधि को जानते हैं, परंतु कई भक्तजन नहीं जानते। सामग्री भी बहुत सरल होती है। इस दिन कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं। घर पर ही मौजूद जो सामग्री है ना, उससे आप गुरु जी की तरह ही घर पर अभिषेक कर सकते हैं। ठाकुर जी का जीवन में आज सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामग्री नोट करते हुए चलिएगा। जैसे कि आज जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह पंचामृत चीज़ें आती हैं। इन्हें एक कटोरी में बनाकर अपने मंदिर में जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, अगर फोटो प्रतिमा है तो उनका भी आप पूर्ण रूप से पूजन कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल नहीं रखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सबको कम से कम आज के दिन पंचामृत से 5 चीज़ों से बनकर जो है मिलाकर एक कटोरी में पंचामृत का निर्माण कर लेना होगा। सभी चीज़ें नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दूध और दही भी एक स्थान पर जो है कम से कम बनाकर रख लीजिए। दूध और दही तो आवश्यक है ही, ताज़ा शुद्ध गौ माता का होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए संभव तो पंचामृत बना लीजिए, नहीं तो दूध, दही और साफ सुथरे बर्तन में 2 लोटे जल जरूर से रख लीजिएगा। कभी भी अभिषेक कराया जाता है तो उसके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान भी जरूर से कराया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए 2 लोटा जल अपने साथ रख लीजिएगा। 1 लोटा जल तो आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी आचमन इत्यादि करने के लिए, स्वयं की शुद्धि करने के लिए और बाजार से लाई हुई सभी सामग्रियों पर जल के छींटे डालने के लिए। दूसरी सामग्री के जो है दूसरा जल जो है ठाकुर जी पर आप समर्पित करेंगे जब पंचामृत करेंगे। तो उसके बाद जो है आपको सामग्री पड़ेगी तुलसी पत्र। तुलसी पत्र के बिना कभी भी ठाकुर जी का भोग हो, पूजा हो, कोई भी स्वीकार्य नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखें। संभव हो तो आज के दिन आप शंख भी रख सकते हैं। शंख में पंचामृत भरकर अभिषेक कराना जो लाला का बहुत शुभ माना जाता है। शंख नहीं होने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज सामान्य जो है जो सामग्री का बर्तन है ना पंचामृत का, उससे भी अभिषेक करवा सकते हैं। चाहे तो आज शंख ला सकते हैं, ठाकुर जी को ला सकते हैं, घर पर बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सभी को इनको लाकर रख लेना है उस स्थान पर। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे किसी भी पूजा में आप सभी दीपक जरूर से जलाइएगा। दीपक सबसे प्रमुख माना जाता है। गुरु जी जब भी पूजा करवाते हैं तो 2 दीपक रखवाते हैं। एक सबसे पहले प्रज्वलित करवा लेते हैं, एक पूजा के अंत में, जो कि हमारे एक तो अखंड दीप के रूप में होता है, एक दूसरा दीपक जिससे आरती की जाती है, कपूर उसमें रखा जाता है, दूसरी तरफ धूप रखा जाता है, पूरे घर में घुमाया जाता है ठाकुर जी की आरती के लिए और साथ ही घर में घुमाने के लिए भी यह काम में आएगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें एक स्थान पर रख लीजिए। बार बार एक जगह से उठना सही नहीं माना जाता। पूजा में से बोलना और बातें करना सही नहीं माना जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। निरंतर जो है पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का सरलतम तरीके से जाप करें। तुलसी पत्र आज नहीं तोड़े व्रत के दिन, इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी तुलसी पत्र जो है पहले ही तोड़कर रख लीजिए। और प्रत्येक चीज़ में पंचामृत में भी आप महादेव को जो माफ़ कीजिए कृष्णा को अभिषेक कराएंगे तो उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें। मंदिर का खूब सुंदर तरीके से जहाँ पर भी पूजन करें, अभिषेक करेंगे। आज जन्मोत्सव है, कान्हा का जन्म है। आप जो है श्रृंगार करें, उस स्थान को सजा ले और पीले रंग के कपड़े जरूर पहने, बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आज जो है ठाकुर जी के नए कपड़े ला सकते हैं तो अति श्रेष्ठ होगा। नहीं तो आपके पास जो भी कपड़े हैं, सभी की परिस्थिति अलग होती है, उन्हें धो लीजिए। और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से अब कान्हा का जन्मोत्सव कैसे कराना होता है, जैसे पहले थोड़ी देर पहले कई लोग खीरे से कराते हैं, कई लोग अलग अलग विधि से कराते हैं। आपकी इच्छा है आप किस तरह से करवाना चाहते हैं।
आप सभी जो है चाहे तो फूलों से ढक लीजिए शाम के समय, और 12 बजे के आसपास जो है निश्चित काल जिसे कहा जाता है, जिस समय पूजा करवाई जाती है, उस समय जो है उन्हें उठा लीजिए। कान्हा के लिए आज जो है आप सभी मोरपंख लाना चाहते हैं तो मोरपंख श्रृंगार के बाद स्नान करेंगे, पहले पंचामृत से, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर उनको पूर्ण रूप से पोंछेंगे। उसके बाद जो है उन्हें आप नए कपड़े, इत्र इत्यादि लगाना चाहते हैं, और साथ ही उनके लिए मोरपंख और बांसुरी इत्यादि अभी तक नहीं लाए हैं तो आज लाकर शाम तक रख लीजिए। और साथ ही आप भोग के रूप में माखन मिश्री जरूर से रखिएगा, कम से कम दिन में लाकर रख लीजिए। हालांकि 56 भोग आज घर पर बनाए जाते हैं कान्हा के लिए, सबकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती, तो कम से कम आजकल जो मौसमी फल हैं उन्हें लाकर रख लीजिए। और साथ ही कुछ मिठाई बना सके, चूरमा बना सके, या जो भी आप बना पाएँ, आपसे बन पाए, खीर का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पंजरी का भोग लगा सकते हैं। पंजरी जो है धनिए को सेक कर, पीस कर, उसमें कुछ मीठा मिलाकर और नारियल का बूरा इत्यादि मिलाकर प्रसाद स्वरूप बाद में वितरित की जाती है और कान्हा को भोग लगाया जाता है। यह सभी सामग्री मंदिर में इकट्ठा कर कर रख लीजिए। और इसके साथ ही आप जब अभिषेक कराएंगे तो उसे जो है उस जल को अपने साथ पीने में, जो प्रसाद के रूप में जब कान्हा का पंचामृत से अभिषेक होता है तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप सभी जो खीरा होता है ना, जिससे आप कान्हा का जन्म करवाते हैं, कई भक्तजन सांझ के समय कान्हा को ढक कर रख देते हैं, उसके बाद जो है उन्हें ठीक निश्चित काल में अर्थात 12 बजे को उठाते हैं, उनके पास खीरा रख देते हैं और साथ ही 1 रुपये के सिक्के से खीरा को काटा जाता है। यह नाल के स्वरूप में माना जाता है। अब जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे तुलसी में गाड़ देने से कहा जाता है घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, और खीरे का अर्थात ककड़ी का नीचे का हिस्सा होता है वह प्रसाद स्वरूप वितरित कर दिया जाता है। तो आज शाम को आपको यह सभी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। साथ ही कल्लू जी महाराज का चंदन से अर्थात ठाकुर जी का अभिषेक भी आपको जरूर से कराना है। सबसे प्रमुख क्रिया मानी जाती है और सबसे प्रिय उन्हें यह चंदन प्रिय होता है, तो आप सभी उनका चंदन से अभिषेक करें। फूलमाला की आवश्यकता होगी, फूलमाला इत्यादि ले आए, फूल ले आए, फल ले आए, जो भी आपकी इच्छा है वह सारी चीज़ें लाकर रख लीजिए। बहुत शुभ माना जाता है यह कार्य करना। इसके साथ ही देखिए हमारे कान्हा जी है, हमारे बाल गोपाल स्वरूप है, आप उनके लिए बहुत सुंदर स्वरूप में झूला डालें। आपकी इच्छा है आज झूला डालना सबसे शुभ माना जाता है, पति पत्नी एक साथ झूला झुलवाए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है आप बाल गोपाल के लिए जितना अधिक कर सकते हैं, आपकी क्षमता सामर्थ्य है, कम स्वरूप में भी हमारे देवी देवता हमारी पूजा सच्चे भाव सच्चे मन से की गई स्वीकार करते हैं। प्रयत्न करें आप सभी इन सरल से कार्यों को जरूर से करें। अब सवाल आता है कि कौन से चैनल पर यह आएगा, तो आप सभी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की पुरानी वीडियोस में से देखकर अभिषेक कर सकते हैं, और आज रात को भी यह जो है प्रसारित होगा। अब कई भक्तजन कह रहे कि 8-9 बजे तक यह प्रसारित होगा, परंतु 8-9 बजे कोई भी अभिषेक नहीं होता है। शास्त्र प्रमाण कहें हर घर में गुरुजी के भी जो है चैनल में 11-12 बजे के आसपास ही लाइव आता है। इतनी जल्दी जो है अभिषेक नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ चीज़ें परिवर्तित हो, इसकी पूर्ण रूप से जो है अभी तक ऑफिशियल चैनल में अनाउंस नहीं किया गया है, परंतु गुरुजी की जो वीडियो है जो उन्हें फेसबुक या आस्था में आपको या अन्य चैनल पर लाइव मिल जाएंगी, उनके अनुसार अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई भी जो है इसके बारे में सूचना नहीं दी है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपना पूजा आराधना संपन्न करें। इसके साथ ही आज जो है निश्चित काल अर्थात अर्धरात्रि जब कान्हा का जन्मोत्सव अभिषेक किया जाता है, उस समय का समय है, शुभ मुहूर्त है 7 सितंबर का 11:42 से 12:28 के आसपास। इस समय जो है आप सभी कान्हा का अभिषेक रात्रि को करवाएंगे, अति शुभ रहेगा। आप चाहें तो शाम के समय जब कान्हा का जो है साँझ के समय की जो ठाकुर जी की सेवा की जाती है रोज नित्य नैमित्य के कर्म से, उस तरह से आप कर वहाँ पर जो है उनका जो अभिषेक है वह शाम को भी कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप लड्डू गोपाल की दिनचर्या जिस स्वरूप में करते हैं उसी स्वरूप में आप करें। यह इस तरह से जानकारी थी जो गुरुजी हर साल अपने कल्लू जी महाराज का पूजन करते हैं। आप उनको जो है देखकर अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है और उनको देख लेने मात्र से ही मन को बहुत तसल्ली सुकून मिलता है। उनके लड्डू गोपाल स्वरूप का, उनके कल्लू जी महाराज का ऐसा सुंदर आवरण है। आज जो है आप सभी को इस दिव्य दिन के दिन गुरुजी द्वारा बताई गई कथा में और साथ ही उनके द्वारा दी गई जानकारी में और उनके द्वारा किए गए अभिषेक के तरीके से आपको करना चाहिए, बहुत लाभ होगा।